आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 156 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें एक शेर है जो दीवान में पब्लिश किया गया है और बहुत ही खूबसूरत एक लेजेंडरी शेर है वो। दो शेर मैंने चुने हैं जो दीवान में पब्लिश तो नहीं किए गए, मुझे फ्रैंक प्रिचर्ड की वेबसाइट पे वो मिले। उनमें मिर्ज़ा गालिब साहब ने एक बड़ी ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स इमेजरी का इस्तेमाल किया है, तो हम उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। पब्लिश्ड शेर ये है: उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। क्या शेर है। और अगले दो शेर पब्लिश नहीं किए गए दीवान में। नाला खूनी वर्क को दिल गुले मजमून शफक, नाला खूनी वर्क और दिल गुले मजमून शफक, चमन नाराय नफस वहशत तन्हाई है। बाग खामोशी दिल से सुखने इश्क असद, बाग खामोशी दिल से सुखने इश्क असद, नफसे सोख्ता रमज चमन आराई है। तो ये थे तीन शेर। पहला शेर देखते हैं कि उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। दरो दीवार का मतलब है घर के दरवाजे और दीवारें। सब्ज़े का मतलब होता है हरियाली। यहाँ पे आप एक वीरान घर इमेजिन करें जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बाहर का बरसात का मौसम आया है और उस घर के अंदर हरियाली सब्ज़ा उग रहा है। तो दीवारों के ऊपर हरे रंग का मोल्ड है, घास उग रही है, पौधे उग रहे हैं, बेलें दीवारों पे चढ़ रही हैं और हर तरफ हरियाली है, सब्ज़ा उगाया है। तो आम लोगों के लिए हरियाली का आना खुशी का मौसम दर्शाता है, लेकिन एक वीरान घर के लिए ये उसकी बर्बादी को दर्शाता है। बयाबां कहते हैं विल्डरनेस को। इस केस में आप एक दश्त को, रेगिस्तान को बयाबां कह सकते हैं। तो शेर है कि उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। एक बार फिर मजनू जैसे एक आशिक की बात हो रही है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, अपना आप खो के वो एक रेगिस्तान में रहने के लिए चला गया था। उसी तरह का एक आशिक है यहाँ पे, जो इश्क में अपने आप को इस कदर खो बैठा है कि वो अपना घर छोड़ के, अपना आबाद घर छोड़ के दूर बयाबां में रेगिस्तान में रहने के लिए चला गया है। तो उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। तो वो आशिक बयाबां में घूम रहा है और पीछे से उसका घर बर्बाद हो गया है, घर में सब्ज़ा उग रहा है। तो सरकाज़म देखें, कहते हैं कि मेरे घर में बहार आई है। तो ओवरऑल थीम ये है कि आशिक के दिलो दिमाग के साथ साथ उसका घर भी अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन कई रंग हैं इसके अंदर। एक सरकाज़म का और हैरत का रंग है। आशिक सोच रहा है कि मैं इतनी दूर आया था बयाबां में रहने के लिए, और यहाँ आके पता चला कि मेरा घर अब बयाबां बना बैठा है, तो मैं फिर इतनी दूर क्यों आया। व्हाट ए वेस्ट। उदासी का रंग भी इसके अंदर है कि दिलो दिमाग के साथ साथ उसका घर भी बर्बाद हो गया है। हालांकि वो घर छोड़ के बयाबां में आया था, लेकिन शायद दिमाग में कहीं बसा था कि मेरा एक घर है। शायद कहीं उम्मीद भी बसी थी उसके दिमाग में कि कभी वो अपने घर जाएगा तो वो घर वहीं पे उसको आबाद मिलेगा। लेकिन वो घर भी अब बर्बाद हो गया है। इस बात से वो दुखी है। एक रंग ये कि पागलपन में बयाबां में रहना ही आशिक को पसंद आता है। जब घर सलामत था तो वो उस घर को छोड़ के बयाबां में दश्त में रहने के लिए आ गया, और अब इस दश्त से ज़्यादा बयाबां शायद उसका घर हो गया है। तो उसके दिल के अंदर घर में जाने की तमन्ना पैदा हो गई है, क्योंकि उसको बयाबां में ही रह के खुशी मिलती है और घर बड़ा बयाबां बन गया है इस रेगिस्तान से है। और अगर वो पागल ना होता तो शायद दुखी होता कि घर में सब्ज़ा उग रहा है, लेकिन वो पागल है इसलिए शायद खुश है और अब अपने घर में जाना चाहता है। एक रंग ये भी है कि जिस रेगिस्तान में, जिस बयाबां में वो रह रहा है, अब वही उसका घर है। तो जिस घर की वो बात कर रहा है वो ये बयाबां या ये रेगिस्तान ही है। तो उसने रो रो के अपने आंसुओं से, खून के आंसुओं से बयाबां को इस कदर सींच दिया है कि वहाँ पे हरियाली उगाई है, वहाँ पे सब्ज़ा उगाया है। तो जब वो कहते हैं हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है, उसका मतलब यह है कि मैं बयाबां में हूँ, यही मेरा घर है और यहाँ पे बहार आ गई है, यहाँ पे इस कदर सब्ज़ा उगने लगा है। तो ये सारे रंग इस शेर के अंदर हैं। ओवरऑल देखें क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं
और घर में बहार आई। देखो क्या कैसी सूरत है, कैसी हालत है कि मैं तो बयाबां में हूँ और पीछे से मेरे घर में बहार आई हुई है। तो 2 साल पहले मैं मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली में गया था, पुरानी दिल्ली में। तो वहाँ पे ये शेर एक बहुत बड़े पोस्टर पे लिख के उनके घर की दीवार पे लगाया गया था। मेरे ख्याल से एक बहुत ही खूबसूरत शेर उन्होंने चुना था वहाँ लगाने के लिए। हालांकि अफसोस की बात यह है कि उस पोस्टर पे एक दो गलतियाँ भी थी, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत शेर मुझे लगा। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। अगला शेर देखें कि नाला खूनी वर को दिल गुले मजमून शफक, चमन नाराय नफस वहशत तन्हाई है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेटाफर्स और इमेजरी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। नाला कहते हैं लेमेंटेशन को, आशिक के रोने चीखने पुकारने को। वरक कहते हैं कागज़ के किसी पेज को। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में एक पत्ते को, पेड़ के पत्ते को, लीफ को वरक कहा जाएगा या कह सकते हैं। मजमून कहते हैं थीम को। शफक कहते हैं ट्वाइलाइट को, सूरज डूबने का वक्त हो सकता है जबकि आसमान लाल रंग का अक्सर दिखाई देता है। चमन आरा जो चमन को सजा दे, खूबसूरत बना दे, किसी बाग को सजा दे। और नफस कहते हैं सांस को। तो शेर है कि नाला खूनी वर को दिल गुले मजमून शफक, चमन आराय नफस वहशत तन्हाई है। दिस शेयर इज़ अबाउट प्योर इमेजरी एंड इमेजिनेशन। तो ओवरऑल थीम इसका ये है कि आशिक की तन्हाई, उसकी वहशत कैसे उसके दिल को ज़ख्मी करती है या कैसे उसको दुख दर्द देती है। और इमेजरी इस्तेमाल की है एक हरे भरे बाग की, चमन की है। तो इस शेर में वो कहते हैं कि सांस या नफस एक चमन है, सांस में एक चमन या बाग बसा हुआ है। जैसे बाग में फूल पेड़ फल पैदा होते हैं, वैसे ही इस सांस के नफस के चमन में भी बहार आती है और चीज़ें उगती हैं, पैदा होती हैं। दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि चमन आराय नफस वहशत तन्हाई है, जिसका मतलब यह है कि वहशत तन्हाई, तन्हाई का पागलपन नफस की चमन आराई करता है, या तो नफस का चमन तन्हाई की वहशत खिलाती है या सजाती है। देखें क्या खूबसूरत ख्याल है। और इस फलते फूलते चमन में क्या उगता है, क्या पैदा होता है, वो पहली लाइन में कहते हैं नाला खूनी वर्क और दिल गुले मजमून शफक, कि इस चमन में नाला एक खूनी, खून से भरे पत्ते के जैसा पैदा होता है। और आशिक का दिल शफक की लाल रोशनी में खिले हुए लाल गुलाब की तरह दिखता है। नाला खूनी वर्क और दिल गुले मजमून शफक। तो इफ़ेक्टिवली तन्हाई की वहशत की वजह से आशिक का दिल ज़ख्मी होता है, उसमें से खून टपकता है और इस ज़ख्मी दिल से दर्द से भरे नाले निकलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नालों में इतनी शिद्दत है कि वो दिल को ज़ख्मी कर देते हैं, और इट कुड बी द अदर वे अराउंड, कि दिल इतना ज़ख्मी हुआ है कि उसमें से खूनी नाले निकल रहे हैं, दुख से भरे हुए खूनी नाले निकल रहे हैं। और ये दुख, खून से भरा चमन क्यों पैदा हुआ? वहशत तन्हाई की वजह से, या उसके अकेलेपन के पागलपन की वजह से, या वो तन्हाई में वहशी बन चुका है आशिक। तो चमन की इमेजरी, जो कि एक पॉजिटिव इमेजरी अक्सर होती है, उसको क्यों इस्तेमाल किया गया? शायद इसलिए क्योंकि आशिक को दुख दर्द पसंद होता है। वो ज़ख्मी दिल और नालों को बड़े फ़ख्र की बात समझता है, और दर्द में उसको लज़्ज़त मिलती है। इसलिए एक बाग को सजाने की बात यहाँ पे की गई है। तो ये इस शेर के रंग हैं। कहते हैं कि नाला खूनी वर को दिल गुले मजमून शफक, चमन नाराय नफस वहशत तन्हाई है। और आखिरी शेर देखें, बाग खामोशी दिल से सुखने इश्क असद, बाग खामोशी दिल से सुखने इश्क असद, नफस सोख्ता रमज चमन आराई है। पहले शेर में उन्होंने तखल्लुस अपना गालिब यूज़ किया है और इस आखिरी शेर में असद इस्तेमाल किया गया है। ये क्यों है पता नहीं, शायद अलग अलग टाइम पे ये लिखा गया था, ये शेर लिखे गए हैं। तो कहते हैं बाग खामोशी दिल से सुखने इश्क असद, नफस सोख्ता रमज चमन आराई है। सुखन कहते हैं शायरी को, स्पीच भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे शायरी और इश्क की शायरी की बात हो रही है, सुखन इश्क। नफस सोख्ता जली हुई या जलती हुई सांस,
रम्ज़ कहते हैं किसी तरह के इशारे को, हिंट को, एनिग्मा को। चमन आराई, एक बार फिर से चमन की सजावट। तो कहते हैं कि बाग खामोशी दिल, तो दिल की खामोशी का बाग। शायद दिल जल चुका है और उस वजह से वो खामोश पड़ गया है, उसके अंदर खिज़ा आ चुकी है, या तो दिल बर्बाद हो चुका है और खामोश पड़ गया है। बाग खामोशी दिल से सुखने इश्क असद, तो ये एक सवाल हो सकता है, यहाँ पे एक हैरत की टोन भी हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि ऐसे खामोश दिल से या दिल की खामोशी से इश्क से भरा सुखन या शायरी पैदा हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है, या? ये तो बर्बाद और खामोश दिल है, इसके अंदर से इश्क की शायरी कैसे निकल रही है? तो यहाँ एक स्टेटमेंट है कि बर्बाद दिल की खामोशी से ही इश्क की शायरी निकल सकती है, उसकी वजह से ही इश्क की शायरी पैदा होती है। जब दिल बर्बाद हो जाता है तो तभी उस दिल के अंदर से इश्क से भरी शायरी निकलती है, या इश्क के दुख दर्द की शायरी उसमें पैदा होती है। और दूसरी लाइन में कहते हैं नफ़ से सोख्ता रमज़ चमन आ रही है, या तो जली हुई सांस इस खामोश बाग को सजाने का इशारा करती है। तो हैरत की टोन एक बार फिर से हो सकती है कि ऐसे दिल से इश्क की शायरी निकलना तो ऐसे है जैसे कि जली हुई सांस किसी बाग को सजा दे, है? तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। जली हुई सांस या आग किसी बाग को कैसे सजाएगी, वो तो उसको बर्बाद करेगी, है? लेकिन तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, है? तो ये एक सवाल है, हैरत की टोन है इसके अंदर। रंग शायद ये हो सकता है कि जली हुई सांस इस दिल के बाग को सजाती है, इफ़ेक्टिवली दिल को जलाती है और उसको खामोश कर देती है? और एक रंग ये भी है कि जली हुई सांस ये इशारा करती है, ये बताती है कि दिल जल चुका है, उसमें एक खामोशी का बाग सज गया है और उस बाग में खामोशी की बहार आई हुई है। इस वजह से सुखन इश्क अब उस दिल में से निकल रहा है, या उसके दिल के अंदर उस खामोश दिल के अंदर इश्क की शायरी पैदा हो रही है। और इश्क की शायरी शायद ऐसे खामोश जले हुए दिल में ही पैदा हो सकती है। बाग खामोशी दिल से सुखने इश्क असद, नफसे सोख्ता रमज़ चमन आ रही है। तो ये रंग इन शेरों में हो सकते हैं। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।